नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीआरपीएफ के अंतर्गत एचसीएम या हेड कांस्टेबल मिनिस्टर्स और एएसआई आपका जो स्टेनो के लिए बनाया गया था उसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या सेफ स्कोर रहेगा, सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, पेपर का लेवल कैसा था, सर टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने में क्वालिफाई हो जाएगा, सर किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे टाइपिंग चालू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में आज हम कोशिश करेंगे आपको देने का। और उम्मीद करता हूं वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे और अगर चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीआरपीएफ के अंतर्गत आपका जो है 2023 में आपका जो है 1315 पोस्ट निकाली गई थी। कितनी पोस्ट निकाली गई थी? 1315 पोस्टें निकाली गई थी। फॉर्म जो है वो 4 जनवरी से 31 जनवरी के बीच भरा गया था। 4 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में फॉर्म फिलअप किए गए थे। पेपर जो है वो आपका कई शिफ्टों में कंप्लीट किया गया था। 22 फरवरी से पहले 28 फरवरी तक होना था, फिर उसे आगे बढ़ा दिया गया था 11 मार्च तक के लिए। कब से कब तक? 22 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपका जो है पेपर किया गया था। पेपर आपका जो है कितनी पोस्टों के लिए हुआ था? 1315 पोस्टों के लिए हुआ था। अब अगर पेपर की बात करें तो सर पेपर जो है वो कैसा था या कितने नंबर का था, तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए 100 क्वेश्चन आने थे, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का था। मतलब टोटल आपके जो क्वेश्चंस थे वो 100 थे और आपके जो अंक थे, आपके जो मार्क्स थे वो भी कितने थे? 100 थे। इन 100 क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना था दोस्तों 90 मिनट में और माइनस मार्किंग कितनी रखी गई थी? 0.25, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो हम पेपर दे चुके, क्योंकि आपको पता है सीबीटी तो हो चुका है, जो पहला आपका टीयर था वो तो कंप्लीट हो चुका है, सिलेक्शन की प्रोसेस का पहला चरण तो हो चुका है। तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको पता है सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले सीबीटी था, जो आप सभी देकर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी फोड़ कर आए होंगे बिल्कुल एकदम निश्चिंतता के साथ। तो सीबीटी जो है वो तो आपका हो चुका था। सीबीटी होने के बाद अब होगा स्किल टेस्ट। क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद आपका डीवी और आपका मेडिकल होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सर कितने बच्चों को आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए, अगर पिछले डाटा की बात की जाए तो सीआरपीएफ का पिछला पेपर 2016 के आसपास हुआ था दोस्तों, और इसलिए तब से लेकर आज तक के बीच में अगर डाटा एनालिसिस किया जाए तो वो संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे गूगल फॉर्म के रिव्यू आने के बाद, बहुत सारे आपके जो पोल्स हैं उन्हें देखने के बाद, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे चैनल में रिप्लाई करने के बाद हम अपने आज की कट ऑफ के निर्णय पर पहुंचे हैं। तो उस कट ऑफ पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि लगभग आपका जो है, क्योंकि पिछली बार दोस्तों पोस्ट भी कम थी पहली बात, और दूसरा जो पेपर था वो भी 200 नंबर का था। इस बार अगर बात की जाए तो पेपर 100 नंबर का है और पोस्ट आपको अभी अभी मैंने बताया कितनी पोस्टें दी गई हैं। तो अब पोस्ट भी लगभग पिछली बार से बढ़ा दी गई हैं, लगभग 2 गुना कर दी गई हैं, और आपका पेपर जो है वो भी अब 100 नंबर का हो गया है। इस कारण से ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम तो सीआरपीएफ बनाएगी, ताकि आपका जो है भाई, आपको पता है लाखों बच्चों ने पेपर दिया है। अब अगर पिछली बार जैसा सिस्टम होगा तो लाखों बच्चों अगर आपका जो है स्किल टेस्ट में पहुंच जाएंगे, तो सीआरपीएफ के पास ऐसी मशीनरी नहीं है जो इतने बच्चों का आपका स्किल टेस्ट जो है वो कंडक्ट करा सके। ठीक है, और इसीलिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम बनाया जाएगा। 20 गुना लिया जाएगा, 25 गुना लिया जाएगा, या कोई ना कोई ऐसा आपका एक फॉर्मेट अपनाया जाएगा। बहरहाल हम स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए स्किल टेस्ट 2 पोस्ट है आपकी, एक तो एएसआई स्टेनो है और दूसरी एचसीएम है या हेड कांस्टेबल मिनिस्टर्स, है ना। अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों में देखिए एएसआई के लिए आपका जो है एक व्यक्ति वहां आएगा और वो स्पीच देगा। क्या करेगा? स्पीच देगा, और उस स्पीच को आपको टाइप करना है किस स्पीड से? 80 वर्ड पर मिनट। किस स्पीड से? 80 वर्ड पर मिनट से। अगर आप जो है इंग्लिश से जुड़े हैं तो उस टोटल स्पीच को आपको टाइप करने में कितना समय दिया जाएगा? 50 मिनट का। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से जुड़े हैं, टाइपिंग में आपने हिंदी चूज किया है, तो आपको कितना टाइम दिया जाएगा? 65 मिनट दिया जाएगा उस एक स्पीच को जो है पूरी तरह से क्या करने को? टाइपिंग करने को। अब दूसरे की अगर बात की जाए, एचसीएम की बात की जाए, तो इसमें दोस्तों आपको कितना समय मिलेगा? मात्र 10 मिनट। 10 मिनट में आप अगर हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मतलब क्या है?
35 वर्ड मिलेंगे या 30 वर्ड मिलेंगे, कितने वर्ड मिलेंगे? देखो वर्ड तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो टाइम कितना है? 10 मिनट। और अगर आप हिंदी से टाइप कर रहे हो तो 10 मिनट इंटू 30 मतलब कितना हुआ? आपको लगभग 300 वर्ड टाइप करने हैं। अब उस 300 वर्ड में भी 5% एरर है ना? 5% एरर का मतलब आपके पास, अगर आपने 300 वर्ड में 5% एरर किया है तो गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट कर लेगी, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए आपका जो है, ये आपका टाइपिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब टाइपिंग के लिए याद रखिएगा दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार और इससे पहले भी जो भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं, जो बच्चे सीबीटी क्लियर कर लेते हैं, अधिकतर उनमें से ज्यादा बच्चे टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं कि अब रिजल्ट आएगा तब टाइपिंग में जाएंगे, अब रिजल्ट आएगा तब टाइपिंग में जाएंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब आगे बढ़े, अगर हम इस पेपर के लेवल की बात करें दोस्तों, ठीक है, पेपर की अगर लेवल की बात करें तो देखिए पेपर में 4 सेगमेंट थे, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, है कि नहीं? अब अगर मैथ की बात की जाए तो एक अच्छा खासा मैथ पढ़ने वाला बच्चा भी ना दोस्तों 25 में से 16 से 17 क्वेश्चन ही कर पाएगा, क्योंकि मैथ की कैलकुलेशन बहुत अच्छे लेवल की थी। कैसी थी? बहुत अच्छे लेवल की थी, और इसीलिए उस कैलकुलेशन में कोई फंसना नहीं चाहेगा, क्योंकि बाकी सेगमेंट छूट जाएगा। तो मैथ की बात की जाए तो 16 से 17 क्वेश्चन किसी अच्छे ने अटेम्प्ट किए होंगे। रीजनिंग की बात की जाए तो 18 से 19 क्वेश्चन अच्छे प्रॉपर अटेम्प्ट हुए होंगे। जीके जीएस की बात की जाए तो 12 से 13 क्वेश्चन आपका जो है सही शॉर्ट आपका जो है अटेम्प्ट हुए होंगे। और हिंदी आपकी क्योंकि सिंपल थी, थोड़ा सामान्य थी, तो 21 से 23 क्वेश्चन आपका जो है वो हिंदी में क्या हुए होंगे? अटेम्प्ट हुए होंगे। और इस आधार पर अगर कट ऑफ की बात की जाए तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मिनिमम 40% है, क्योंकि अगर 40% नहीं आया तो आप क्वालिफाई हो ही नहीं। मिनिमम कितना चाहिए? 40% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको स्किल टेस्ट में जाना है तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 54 से 56 नंबर आपका जितने एनालिसिस हुए हैं उस अनुमान से देखें तो 54 से 56 के आसपास आपका जो है कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की 52 से 56 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की 50 से 54 के आसपास जाएगी। एससी की आपकी 46 से 52 के आसपास 46 टू 52 जाएगी। और एसटी की बात की जाए तो 40 से 45 के आसपास कट ऑफ जाएगी। और जिन बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं, प्लस माइनस 3 मार्क्स आप लेकर चले दोस्तों, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं, निश्चिंत होकर पूरे मन से टाइपिंग टेस्ट में लग जाएं, क्योंकि सीबीटी क्लियर होने के बाद भी अगर टाइपिंग नहीं हुई तो आपको आगे फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं हुआ तो आपका डीवी या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो सारे चरण महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।